ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सकंद 50वां अध्याय। श्याम सुंदर व जरासंध में युद्ध होना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस तरह श्याम सुंदर ने जरासंध की सेना मारकर काल यवन का नाश किया, वह राजा मुचकुंद को भवसागर पार उतारकर द्वारका में जा बसे, वह हाल कहता हूँ सुनो। राजा उग्रसेन धर्म पूर्वक मथुरा का राज्य करते थे और भक्त हितकारी श्याम व बलराम उनकी आज्ञा का पालन करते थे। उस राज्य में कोई दुखी नहीं था, पर असित और प्राप्ति नाम की राजा कंस की दोनों स्त्री अपने पति के सोच में बहुत उदास रहा करती थी। एक दिन दोनों बहन आपस में रोकर कहने लगी कि अब यहाँ अनाथ पड़े रहने से अपने पिता के घर चलकर रहना उचित है। यह विचार कर दोनों बहन रथ पर चढ़कर जरासंध के घर चली गई। और जिस तरह श्याम व बलराम ने राजा कंस को देवतों समेत मारकर उग्रसेन को राज्य दिया था, वह सब हाल रो रो कर अपने पिता से कहा। यह समाचार सुनते ही अभिमानी जरासंध बड़ा क्रोध करके अपने सभा वालों से बोला कि ऐसा कौन वीर यदुकुल में उत्पन्न हुआ है जिसने कंस ऐसे महाबली को दैत्यों समेत मार डाला। अब मैं यह प्रण करता हूँ कि कंस के बदले मथुरापुरी को यदुवंशों समेत जलाकर राम व कृष्ण को जीता बांधना ले आऊँ तो अपना नाम जरासंध न रखूँ। अभिमानी जरासंध श्याम व बलराम की महिमा नहीं जानता था। वह बोला कि यदुवंशी लोग इस योग्य नहीं है जो मैं सेना लेकर उनसे लड़ने जाऊं। इसी जगह मैं यह एक गदा फेंक कर उन्हें मार डालूंगा। इसी जगह से एक गदा फेंक कर उन्हें मार डालूंगा। राम कृष्ण को मारी के बैर कंस का लेऊं, राम कृष्ण को मारकर बैर कंस का लेऊं, को यादव वंश के कुल में रहन न दूं। जरासंध वरदान पाने के प्रताप से जय बार गदा सिर के चारों ओर घुमाकर जहाँ फेंकता था, उतने ही योजन पर वह गदा जाकर शत्रुओं को मारती थी। जब जरासंध ने उसी घमंड से 1000 मन की गदा 100 बार घुमाकर मथुरापुरी पर जो 4 कोस मगध देश से थी फेंकी, तब श्याम सुंदर अंतर्यामी ने अपनी गदा चलाकर उसकी गदा मथुरापुरी के निकट गिरा दी। वह गदा बिना काम किए मगध देश में फिर आई। तब जरासंध ने अचंबा मानकर मन में कहा कि जिसने मेरी गदा को रोक दिया वह बिना युद्ध किए नहीं मारा जाएगा। ऐसा विचार कर उसने सब राजाओं को जो उसकी आज्ञा में रहते थे बुला भेजा और 23 अक्षौणी सेना साथ लेकर मथुरापुरी पर चढ़ाया। 10,800 हाथी, 30,870 रथ, 66,000 घोड़ों के सवार, 1,09,000 350 पैदल सिपाही, इस तरह सब 2,60,030 मनुष्यों की सेना एक अक्षौणी दल कहलाता है। जरासंध ने इसी हिसाब से 23 अक्षौणी दल और बड़े बड़े शूरवीरों को साथ लिए हुए कई दिन में वहां पहुंचकर मथुरापुरी को चारों ओर से घेर लिया। तब 10 दिक्पाल और सब देवता मारे डर के कांप उठे। पृथ्वी कंपायमान हो गई। इतनी भारी सेना देखते ही सब मथुरावासी अपने प्राण के डर से घबरा गए और श्याम सुंदर से विनय करने लगे कि हे दीनानाथ, जरासंध ने आकर नगर को चारों ओर से घेर लिया। अब हम लोग कहाँ भाग कर जावें जिसमें प्राण बचे। यह सुनकर मुरली मनोहर अपने मन में कुछ विचार करने लगे। तब बलराम जी बोले कि हे महाराज, आपने पृथ्वी का भार उतारने और हरि भक्तों को सुख देने के लिए अवतार लिया है। स्वग्री रूप धरकर दैत्यों की सब सेना जला दीजिए। यह बात सुनकर बैकुंठनाथ ने कहा, हे भाई, इन लोगों का मारना कुछ कठिन नहीं है, परंतु मुझे बहुत से काम संसार में करने हैं, इसलिए जरासंध के वध का उपाय पीछे किया जाएगा। ऐसा कहकर श्याम सुंदर बलराम जी समेत राजा उग्रसेन के पास गए और बोले कि महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए तो जरासंध से जाकर लड़ूं और आप यदुवंशियों को साथ लेकर नगर की रक्षा कीजिए। उग्रसेन ने कहा कि बहुत अच्छा। श्याम व बलराम उनसे आज्ञा पाते ही नगर के बाहर आए। उस समय उनकी इच्छा अनुसार 2 जड़ाऊ रथ अति उत्तम सूर्य व चंद्रमा के समान चमकते हुए आकाश से उतरकर श्याम व बलराम के सामने खड़े हो गए। मुरली मनोहर के रथ पर सुदर्शन चक्र, शार्ंग धनुष, बाणों से भरा हुआ तरकस, नंदक तलवार, कौमोदिक गदा रखी थी। ध्वजा पर गरुड़ की मूर्ति बनी थी। शेव, सुग्रीव, मेघपुष्प और बालहक नाम के 4 घोड़े अति सुंदर उस रथ में जुते हुए थे। दारुक नाम सारथी उस रथ पर बैठा था। बलभद्र जी के रथ पर उनका हल व मुशूल रखा था। ध्वजा में ताड़ के वृक्ष का चिन्ह बना था। उसे देखते दोनों भाई अपने अपने रथ पर बैठे
और थोड़ी सेना साथ लेकर रणभूमि में आए। जैसे ही श्याम सुंदर ने जरासंध की सेना में मारू बाजा बजते सुनकर अपना 5 जन्य शंख बजाया, वैसे ही पृथ्वी आकाश मारे डर के कांप उठा। जरासंध के शूरवीरों का हृदय धड़कने लगा। जब जरासंध अपना रथ बढ़ाकर श्री कृष्ण जी के सामने ले आया, तब श्याम व बलराम भी अपना रथ बड़े वेग से उसके सामने ले गए। जरासंध ने अभिमान से श्री कृष्ण जी कहा कि तू अपने मामा को मारकर मेरे सामने लड़ने आया है। तू बालक है, इसलिए तेरे ऊपर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। तू यहाँ से भाग जा, इसी में तेरा कल्याण है। महा अधम पापी जग माही, तेरे मुख देखत हम नाही। जिन अपने मामा को मारियो, पाप पुण्य कछु नहीं विचारियो। तासो युद्ध कवन विधि कीजिए, जासो नेम धर्म सब चीजे। तो ही बालक सो युद्ध करत, आवत है मोही लाज। याते हम बलभद्र सो युद्ध करेंगे आज। जरासंध यह वचन मुरली मनोहर से कहकर बोले, हे बलभद्र, तुझे अपना प्राण प्यारा ना हो तो मेरे साथ लड़, अभी तुझको मारूंगा। तू नहीं जानता कि मैं जरासंध हूँ, तेरा मारना मेरे निकट क्या बड़ी बात है। यह वचन सुनकर श्याम सुंदर बोले, हे जरासंध ज्ञानी, अपनी बढ़ाई करना अच्छा नहीं होता। शूरवीर अपनी स्तुति आप नहीं करते, सबसे अधीन रहकर समय पर अपना पुरुषार्थ दिखलाते हैं। जो अपनी बढ़ाई आप करता है उसे जगत में कोई भला नहीं कहता। इसलिए तेरी भुजा में जो कुछ सामर्थ्य हो सो दिखला। तूने अभी तक बलभद्र का पराक्रम नहीं देखा। जिसकी मृत्यु निकट आती है उसे भली बुरी बात कहने का विचार नहीं रहता। तू मुझको मामा का मारने वाला जो कहता है, सो जिस तरह वह अपने अधर्म करने के दंड को पहुंचा, उसी तरह तेरी भी गति होगी। यह वचन सुनते जरासंध बड़े क्रोध से अपनी सेना समेत श्याम व बलराम पर दौड़ा और उन्हें बाण मारता हुआ पुकार कर बोला, बहुत दिन तक तुम्हारे प्राण बचे, अब मेरे आगे से जीते फिर कर जाने ना पाओगे। जहाँ राजा कंस व सब दैत्य गए हैं, वहाँ यदुवंशियों समेत तुमको भी भेजूंगा। यह बात कहकर जरासंध और उसके सेना वालों ने ऐसे बाण और अनेक तरह के शस्त्र श्याम व बलराम पर चलाए जैसे सावन भादों की बूंदें बरसती हैं। उस समय राम व कृष्ण के रथ इस तरह से छिप गए जिस तरह सूर्य बद्री में दिखलाई नहीं देते। जब मथुरा नगर की स्त्रियां जो अपने अपनी अटारियों पर चढ़कर उस युद्ध का कौतुक देखती थी, श्याम व बलराम का रथ नहीं देखा, तब दुखित होकर रोने लगी। दोहा माखन प्रभु प्रताप ते, जीतत सब संसार। ता प्रभु सो जीतो चहे, मूर्ख अधम गवार। जब जरासंध आदि ने मोहन प्यारे की सेना को मारना चाहा, तब बलराम व कृष्ण अपना अपना रथ दौड़ाकर उसकी सेना पर ऐसे टूट पड़े जिस तरह सिंह हाथियों के गोल में झपटता है। जब श्याम व बलराम चाक के समान अपना रथ घुमाकर युद्ध करने लगे, तब शूरवीर लोग मार मार कहकर प्राण देते और कायर लोग मारे डर के पीछे भागकर गिर पड़ते थे। उस समय जरासंध की सेना चारों ओर से घटा के समान घेरे थी और दोनों भाइयों के कुंडल बिजली के समान चमकते थे। देवता आकाश से यह कौतुक देखकर मुरली मनोहर की विजय मानते थे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, परीक्षित, जब श्याम सुंदर अंतर्यामी ने मथुरावासियों को चिंता करते देखा, तब धनुष चढ़ाकर एक ऐसा बाण छोड़ा कि प्रभु की माया से लाखों तीर होकर जरासंध की सेना में शूरवीर दैत्यों को लगे। बलराम ने महाक्रोध से अपना हल व मुसल उठाकर मारना आरंभ किया। दोनों भाइयों ने जो अपनी भ्रुकुटी फेरने से तीनों लोगों का नाश कर सकते थे, मनुष्य तन धनने के कारण 2.5 घड़ी में जरासंध की सेना वानों समेत मार डाली और जरासंध के सिवा कोई जीता नहीं बचा। रणभूमि में लहू नदी के समान बहने लगा। हाथियों के शरीर व मस्तक से रुधिर बहता हुआ कैसा मालूम देता था, जैसे काले पहाड़ों में झरना झरते हैं। रथियों के मारे जाने से खाली रथ उजड़े हुए घर मालूम होते थे और नौका के समान उसी नदी में बहते थे। कटे हुए सिर कछुए की तरह बहते थे। काटे हुए हाथ सांप व मछली के समान दिखलाई देते थे। हाथियों का शरीर पुल ऐसा मालूम होता था, धनुष गिरी हुई लहरों के समान दिखलाई देता था। टूटे हुए पहिया भंवर ऐसे मालूम होते थे। सेनापतियों के रतन जटित भूषण ऐसे चमकते थे जैसे नदी के किनारे बालू चमकती है। मणि मुक्तन की माल बहू टूटी पड़ी तही खेत, वह सब या विधि देखिए जो जल भीतर रेत। उस समय केशव मृत्यु को रणभूमि में महादेव जी भूत व प्रेत की सेना अपने साथ लिए हुए मुंडों की माला पहने हुए दिखलाई दिए और क्या देखा कि भूतनियाँ वे योगिनियाँ खप्पर भरकर लहू पीती हैं। गिद्ध को वे गिद्दड़ लोथों पर बैठे हुए मांस खाकर एक दूसरे से झगड़ते हैं। उसी समय कृष्णचंद्र नंदकंद की महिमा से क्षण भर में हवा ने उन सब लोथों को बटोरकर एक जगह ढेर लगा दिया और अग्नि ने सबको जलाकर भस्म कर डाला। मेघ ने पानी बरसाकर सब राख और हड्डी आदि को बहा दिया। जिन 5 तत्वों से पुतला तैयार होता है, वह 5
अपने अपने रूप में मिल गए। उस सेना को आते सबने देखा, फिर किसी ने न जाना कि क्या हो गई। जब रणभूमि में अकेला जरासंध खड़ा रहकर बलराम से गदा युद्ध करने लगा, तब बलभद्र ने उसके गले में हल डालकर पकड़ लिया और उसका वध करना विचार कर श्याम सुंदर से पूछा, आज्ञा दीजिए तो इस धर्मी को मार डालूं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अभी इसके मारने का समय नहीं है भाई, मैंने पृथ्वी का भार उतारने और दैत्यों व धर्मी राजाओं को मारने के लिए अवतार लिया है। तुम जरासंध को जीता छोड़ दो। ये कई बार दैत्यों और धर्मियों राजाओं को बटोर कर मुझसे लड़ने आवेगा, तब हम उन सबको मारकर पृथ्वी का भार उतारेंगे। जब यह बात सुनकर बलराम जी ने जरासंध को जीता छोड़ दिया, तब वह अति लज्जित होकर अपने देश को चला। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। बाकी का अध्याय कल पढ़ेंगे। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मीनारायण सत्यनारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती